हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में जेई के जी सीरीज में। आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो पिछले वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इस वीडियो में उनके ही बारे में अपन थोड़ा ब्रीफ में स्टडी करने वाले हैं कि वो जो मेन फॉर्मूलेज थे वो कहाँ से आए थे। तो बिल्कुल बनी रहेगा मेरे साथ और देखते रहिएगा कि कैसे कैसे आपका फॉर्मूला बनता है। आपका जो मेन फोकस है वो फाइनल एक्सप्रेशन पे होना चाहिए, लेकिन आता कैसे है ये सभी भी तो जानना जरूरी ना। तो चलो अपन देखते हैं कि कैसे वो फॉर्मूलेज डिराइव हुए। कुछ इन्हीं फॉर्मूलेज की बात करी थी अपन ने पिछले वीडियो में। ये देखो यहाँ पे टीवी, गामा -1, ये सारे के सारे जो थे अपन ने इन सभी की बात करी। तो आज अपन इन सब को निकाल के देखते हैं कि ये आते कहाँ से होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ पर ध्यान दो कि ये क्या है, आपका एडियाबैटिक है, तो क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला अपन देखते हैं रिलेशंस की बात करेंगे। रिलेशन से मिलके ये सारे के सारे आते हैं। देखो अगर मैं बात लूँ, यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है, यहाँ पर पी और वॉल्यूम का रिलेशन है, यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बोल सकते हो, आपसे कभी भी ये भी पूछ सकता है कि पीवीटी मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशंस होता है एडियाबैटिक में। ठीक है, तो उन सब की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं, एकदम 0 से चलेंगे। ठीक है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस आप सभी को पता है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो पहले जो गैस थी वो अभी पूरी कंप्रेस है। ठीक है, गैस क्या है, पूरी की पूरी कंप्रेस है। अब क्या कर रही है ना, गैस यहाँ से प्रेशर ऊपर कर रही है, तो देखो कुछ वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो गैस ने फिर से कुछ प्रेशर लगाया, देखो यहाँ पर इतने पर चला गया। मतलब क्या हो रहा है, मल्टीपल स्टेप में जो क्या कर रही है, गैस वर्क कर रही है। ठीक है, और इरिवर्सिबल में क्या होता है, एक स्टेप में हो जाता है, मल्टीपल स्टेप्स नहीं होते। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, देखो वापस से अब रीस्टोर कर रहे हो प्रोसेस को, तो आपने वापस से प्रेशर नीचे के साइड लगाया। मतलब अब क्या कर रहे हो आप, पी एक्सटर्नल लगा रहे हो। यहां पर क्या हो रहा था, पी इंटरनल लग रहा था। याद आया। ठीक है, तो इन्हीं सभी की अपन को बात करना है। अब देखो रिलेशंस कैसे निकल के आता है। तो हम सभी जानते हैं हमारा सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या था, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता था, यही होता था। अब हम पढ़ रहे हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है, क्यू 0 हो जाता है, क्यू इज इक्वल टू 0 ले लो। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली इक्वल हो जाएगी किसके, वर्क डन के। वर्क कौन कर रहा है, गैस कर रहा है, तो फिर साइन कैसा आएगा, -W हो जाएगा वो। बहुत सही। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते रहना। मैं डेल यू को क्या लिख सकता हूं, देखो मैंने क्या बोला था, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को मैं इंटरनल एनर्जी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, देखो मैं यहां पे बता रहा हूं आपको कि आपका क्या होता है, CVM इज इक्वल टू क्या होता था, QV डिवाइडेड बाय N डेल्टा T, यही होता था। CVM क्या है आपका, ये बताओ क्या था अपना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यही था। अब देखो इसको पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, U भी लिख सकता हूं, है ना। तो देखो अब मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं डेल U इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास NCVM डेल्टा T। ठीक है, और हम सभी जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, यही होता है। क्लियर है। अब काम कौन कर रहा है, हमारा गैस कर रही है। और रिवर्सिबल में क्या होता है, जो आपका P एक्सटर्नल होता है वो लगभग इक्वल होता है P इंटरनल के। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। क्यों होता है ये, एक बार वापस सुन लो। जितना प्रेशर तुम लगाओगे उतना ही अगेंस्ट प्रेशर लगा रही है क्या, गैस। इसलिए क्या हो जाता है, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल को लगभग हम इक्वल मान लेते हैं। मान लो कि आपने लगाया 10 बार का प्रेशर, ठीक है, नीचे से क्या गैस लगाएगी, 9.8 बार का प्रेशर लगाएगी, तो लगभग इक्वल ही है। इसलिए अपन पी एक्सटर्नल और इंटरनल को सेम लिखते हैं। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखना ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ठीक है, तो डेल यू की जगह मैं लिख रहा हूं NCVM डेल्टा T इज इक्वल टू
पी इंटरनल, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, इंटरनल डेल्टा वी, ठीक है। तो इसको मार्क भी कर लो कि यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, इंटरनल लिखा हुआ है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल लगभग इक्वल ही होते हैं। अब कुछ नहीं करना, अब बहुत ईजी है, यहां पे आ जाओ। अब ये जो चेंज होता है, ये जो चेंज हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, तो जो चेंज है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। और अपन को टोटल वर्क डन काउंट करना है ना। और वर्क हमारा क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। ये तो हमारा पाथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। तो रिलेशन में भी अपन यही लेके चलेंगे, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। आ जाओ, चलो अब अपन आगे की प्रोसेस करते हैं, ध्यान से देखना। तो ये क्योंकि बहुत छोटा है ना, ये बहुत छोटा है, तो मैं इसको लिख रहा हूं dv माइनस पी इंटरनल को जैसे का तैसा लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू, टेम्परेचर भी बहुत छोटा सा चेंज हो रहा होगा, NCVM अपन लेके चलते हैं dt। क्लियर है? अब पी इंटरनल अंदर क्या भरी हुई है, आइडियल गैस मान के चलते हैं हम। तो आइडियल गैस का इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं nRT डिवाइड बाय वॉल्यूम। सही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, P इंटरनल हो गया। क्लियर? ये वाली वैल्यू को यहां पर पुट करो, देखो क्या हो जाएगा, NCVM dt इज इक्वल टू माइनस P इंटरनल की जगह माइनस nRT डिवाइड बाय वॉल्यूम dV। इंटीग्रेशन कर दो जरा, अदाओ इंटीग्रेशन करेंगे, क्यों? क्योंकि टोटल काउंट कर रहे हैं ना। इंटीग्रेशन छोटे छोटे चीज़ों को क्या करता है, प्लस करता है, ठीक है, ऐड करता है। तो चलो इंटीग्रेशन करेंगे। NCVM क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि कुछ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होगा। कुछ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसी पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर को मैं लेके चल रहा हूँ T1 से लेके T2 चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर dt है, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है dt, तो ये dt हो गया इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कैपिटल था, मैंने स्मॉल करके लिखा है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, सेम ही है वो। इज इक्वल टू माइनस nRT माइनस nr, ठीक है। ये t, ये वाले वॉल्यूम को अंदर लिख रहा हूं, वॉल्यूम में चेंज v1 से v2, इसका इंटीग्रेशन 1/v dv। यहां तक क्लियर है, ठीक है। इस पूरे टर्म को इसके साइड लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो अब मैं अलग पेन से लिख देता हूं जरा, देखो NCVM डिवाइड बाय nr, t को मैंने ऐसा लिखा 1/t, और ये dt जैसे का तैसा, बस t को इधर लिखा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे T1/T2 इज इक्वल टू, क्या बच गया, कुछ नहीं, यहां पर लिखेंगे v1/v2, ये क्या हो गया 1/v dv, माइनस साइन चल रहा है, माइनस साइन को मत भूल जाना। क्लियर? चलो n से n कैंसिल, बहुत युद्ध हो जाने के बाद क्या बच गया, CVM/RT 1/T क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, ठीक है, ln हो जाएगा। तो ln t लिमिट T1 से T2 इज इक्वल टू माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, ln v, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास v1 से v2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, थोड़ी सी मैथ्स लग रही है। अब चलो आगे इसको पुट करेंगे, ln, देखो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, ln T1 इज इक्वल टू माइनस ln v2 माइनस ln v1। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, log ln T2/T1 इज इक्वल टू माइनस ln v2/v1। क्लियर है? सिन सबके सामने क्या चल रहा है भैया, CVM डिवाइड बाय R, CVM डिवाइडेड बाय R, CVM डिवाइड बाय R। क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो पहला ये, दूसरा ये, बस फॉलो ही कर रहा है, कैलकुलेशन ही है। अब चलो इसको देखो, मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि ये ln है, ठीक है, लॉग के सामने की प्रॉपर्टी, तो ये इसके ऊपर लिख सकता हूं ना मैं, ऐसा देखो T2 डिवाइड बाय T1, ये क्या हो जाएगा, CVM डिवाइड बाय R, ठीक है, और ln चल रहा है इधर, इज इक्वल टू ln, ये क्या हो गया, देखो ये माइनस साइन है, तो मैं उसको उल्टा लिख रहा हूं, क्या, v1/v2, तो माइनस साइन गया ऐसा। अरे बहुत इजी है, अगर माइनस का इंटू मैं यही कर देता तो ये क्या हो जाता है, ln v1 माइनस ln v2, तो ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाता। मैंने इसका इंटू करा, फिर आपको ऐसे दिखा, ठीक है, माइनस साइन को हटाने के लिए। क्लियर है? अब देखो यहाँ से कहानी चालू हो रही है आपकी, कौन सी कहानी सर, ये देखो, इसको मैं हटा देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ से कहानी चालू हो रही है, अब ध्यान से देखते रहना।
यहां पर आपका आ गया CVm/R। अब मैं एक रिलेशन निकालने वाला हूं जो मैं पहले यूज करने वाला था, लेकिन अब मैं यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहो, CVm और R के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या, बताओ अच्छे से। देखो तो मैं आपको यहां पे बताता हूं। यहां पे अपन ने को पीछे पढ़ा हुआ है क्या, नहीं पढ़ा है, तो अपन आगे लिख लेते हैं यहां पे CVm और R के बीच में रिलेशन। देखो देखो क्या होता है, CVm एंड R के बीच में क्या देखना है हमें, रिलेशन, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं भाई कि CPm माइनस CVm इज इक्वल टू R होता है, यही R होता है कि नहीं, ठीक है। ये अपन कैसे निकालते थे जरा बताओ, ये हम कैसे निकालते थे। अगर मैं इसको CVm अपन ने निकाला हुआ है, ये क्या है CPm और CVm होता है क्या है, मोलर, क्या है ये, हीट कांस्टेंट है, हीट कैपेसिटी है ये आपकी, ठीक है। तो अगर मैं इसमें सब में CVm और CVm से डिवाइड कर दूं, ये भी CVm ये भी CVm, तो आपको क्या मिलेगा, देखो अब यहाँ पर घमासान युद्ध के बाद CVm कैंसिल हो जाएगा, और हम सभी क्या जानते हैं कि इतने को मैं क्या बोल सकता हूँ, इतने को मैं बोल सकता हूँ सर आप गामा बोल दो तो भी चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास गामा -1 इज इक्वल टू R अपॉन CVm। हमको क्या चाहिए है, हमें चाहिए CVm/R, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको उल्टा कर दो ना, 1 अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू CVm डिवाइडेड बाय R, तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। तो हाँ जी, ये भी एक रिलेशन होता है। गामा क्या था, एटोमिसिटी से बोल लो या फिर आप क्या बोल लो, हीट कैपेसिटी का रेशियो बोल लो, दोनों ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एटोमिसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायटमिक, मोनोएटमिक, ट्राइएटमिक सारी टाइप की गैसेस पर भी डिपेंड करता है, अपन ने पिछले डिग्री ऑफ फ्रीडम में पढ़ा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अब मैं कहाँ पुट करने वाला हूँ, इधर। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ln T2 डिवाइड बाई T1, ठीक है। यहां पर मैं क्या पुट करूंगा, 1 अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू ln V1 अपॉन V2, ln से ln कैंसिल, ठीक है। इस पावर को मैं इसके साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये हो जाएगा आपके पास गामा -1, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं अब, क्योंकि देखो हमें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो फिर से, अब देखना, ये है T2, ये है V1, ये है T1, ये है V2, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये दोनों आपस में टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रख रहे हैं। तो देखो अभी मैं क्या बना रहा हूं, ये मैं बनाऊंगा TV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्लियर है। और देखो पहले क्या था हमारा, पहला रिलेशन यही तो था, TV इज इक्वल टू गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही तो निकालना था, ठीक है। चलो अब इसी रिलेशन से आपके बाकी के दो आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो अपन आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों। पहला क्या है हमारा, TV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, आया कि नहीं, यही आया। और हम सभी जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT होता है बहुत पहले से, ठीक है। तो T की वैल्यू निकालो, PV डिवाइड बाय nR इज इक्वल टू टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे, PV डिवाइडेड बाय nR, V हो गया गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही चल रहा है, कांस्टेंट को के मान के चलो अभी के लिए, तो इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम सभी और क्या जानते हैं सर, बहुत जानते हैं हम सब, क्या, nR बचपन से कांस्टेंट, n को अपन कांस्टेंट लेके चलें और r तो होता ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये पूरी की पूरी टर्म भी कांस्टेंट हो गई, तो बचा क्या आपके पास, अपने के पास बच गया P, अपने पास बच गया P और V बच गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सॉल्व करो उसको मेरे साथ, P V की पावर 1 लिख दो सॉल्व करने के लिए, V और गामा -1, ठीक है, इज इक्वल टू K। अब देखो सेम बेस है, पावर अलग अलग है तो प्लस हो जाएंगे, तो PV आपको मिलेगा PV गामा इज इक्वल टू K, ठीक है। तो ये आपकी सबसे मेन इक्वेशन है, ये क्या है आपकी IMP इक्वेशन, स्टार स्टार स्टार, यही थी अपनी इक्वेशन। देखो मिला लेते हैं, ये देखो PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखो और एक और इक्वेशन बन रही है आपकी, बन सकती है क्या, आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन हो गया, क्या प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हो सकता है। तो चलो निकालते हैं, PV इज इक्वल टू वापस रख दो nRT, वॉल्यूम निकालो, क्या हो जाएगा nRT डिवाइड बाय प्रेशर,
ठीक है, इसको मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, देखो तो पी वी की पावर तो पहले से ही गामा है, वी की जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी गामा और पी गामा, सही है। ठीक है, इनके ऊपर भी गामा आएगा वैसे तो, लेकिन दोनों के दोनों कांस्टेंट है तो मैंने लगाना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो पी 1 माइनस गामा, ऊपर जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा नहीं, 1 माइनस गामा और टी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपको कौन सा मिल गया, तीसरा वाला इक्वेशन मिल गया, देखो ये वाला, ये टी 1 माइनस गामा और टी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि सारे के सारे आ चुके हैं आपके पास एक्सप्रेशन जो ये रहे। ठीक है, पहला कौन सा है सर, पहला है हमारा ये वाला, ये देखो टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो बिल्कुल छोड़ने की जरूरत ना करें। ठीक है, एक आपका क्या मिला, पी वी गामा इज इक्वल टू के, ये कांस्टेंट। ठीक है, और 1 माइनस गामा, पी की 1 माइनस पावर गामा, टी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर, समझे? ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन जो हैं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको बोलते क्या हैं सर, इनको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस तीन एक्सप्रेशन क्लियर है, समझ में आ गया? आपको याद क्या रखना है, सिर्फ 3, डेरिवेशन याद नहीं रखना है, बार बार बोल रहा हूं, आता कैसे है बस ये समझ लो। ठीक है, क्लियर? चलो इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलो अब अगर वर्क की बात करते हैं, कैलकुलेशन तो अपन ने देख लिया, रिलेशन देख लिया, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का एडियाबैटिक की टर्म में। अगर वर्क की बात करें, वर्क पूछ ले तो इर्रिवर्सिबली, तो क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, कहां से चलोगे, फिर से वही से, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या है ये, एडियाबैटिक है, ये एडियाबैटिक है कि नहीं? ठीक है सर, तो क्यू क्या हो गया भैया, 0 हो गया, 0 हो गया तो डेल यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। ठीक है, इर्रिवर्सिबल क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल। क्यों कि माइनस क्यों आया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं हमारी गैस काम कर रही है किसके विरुद्ध पे, पी एक्सटर्नल के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, डेल्टा वी क्लियर इज इक्वल टू, डेल यू को मैं क्या लिख सकता हूं, कितनी बार देख चुके हैं, सी वी एम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कांस्टेंट पे क्यू वी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी वी एम डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा, तो बस यहां पर अपन पुट करेंगे तो देखो फाइनल क्या मिल जाएगा आपको, फाइनल मिल जाएगा आपके पास, देखो एन सी वी एम डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, V2 माइनस V1, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखना मैं फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहां से निकाल के लेके आऊंगा मैं, PV इज इक्वल टू NRT होता है हमारे पास, V की वैल्यू निकालो, NRT डिवाइड बाय P, ये हो गया। ठीक है, बस ये वाली वैल्यू मैं पुट करूंगा V2 और V1 की जगह पे। तो चलो देखो फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, एन सी वी एम डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। ध्यान से देखो ये क्या हो गया आपके पास, एन आर टी P2 माइनस एन आर टी P1। टेम्परेचर अलग अलग होगा तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, देखो ये किसका है, T2 का, ये T1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां से आप फाइंड करोगे टेम्परेचर, सॉरी क्या फाइंड करोगे आप, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, ये किसको है, टू फाइंड टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर आपको गिवन रहा तो डायरेक्ट आप सीधी वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम आपके पास गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो। देखो इतनी नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से निकल जाएगा, टेम्परेचर गिवन है तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर दोगे डायरेक्ट। क्लियर है? लेकिन ये किस चीज के लिए है, ये है आपका इर्रिवर्सिबल के लिए। अब अगर रिवर्सिबल आ गया तो क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। तो चलो अपन उसकी बात कर लेते हैं कि रिवर्सिबल में क्या होने वाला है। आ जाओ आगे चलते हैं। कहां से चलोगे, वहीं से चलोगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से।
ठीक है, एडियाबैटिक की बात हो रही है तो Q0 हो जाएगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं। चलो तो देखो, अब ध्यान से देखते रहना, ठीक है, बहुत ध्यान से। ठीक है, अब डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, Q0 हो गया तो डेल यू इज इक्वल टू क्या हो गया, W हो गया। ठीक है, अब या तो डायरेक्ट पुट कर लो भाई, डायरेक्ट कैसे पुट कर सकते हैं कि डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, देखो CVm n डेल्टा टी। ठीक है, अब ये वाला डायरेक्ट पुट कर सकते हो आप, यहां से भी आपका क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये वाला है कि W इज इक्वल टू आप पुट कर लो n CVm डेल्टा टी। तो इसके लिए आपको क्या लगेगा भाई, टेम्परेचर लगेगा, और टेम्परेचर कहां से आएगा, यहां से आएगा, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, टू फाइंड टेम्परेचर। अब एक और तरीका क्या है, एक और तरीका है कि आप वर्क ही निकाल लो। कैसे निकालेंगे वर्क, बस उसको समझना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, अब ध्यान से यहां पर नजरें फिर से गड़ाए रखें। W इज इक्वल टू क्या होता है सर, -P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, क्योंकि रिवर्सिबल है तो इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में लगभग सेम होगा क्या, प्रेशर। तो W इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, -P इंटरनल डेल्टा V। अब एक बात गौर से ध्यान रखें, यहां पर आप जो है किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, आइडियल गैस की इक्वेशन का। आइडियल गैस इक्वेशन की जो वैल्यू है यहां पर आप नहीं डालोगे। रीजन क्या है सर इसका, तो रीजन ये है क्योंकि इसमें इक्वेशन PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं होता है। क्या होता है, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो आप जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वो PV की जगह पे पुट करोगे। ठीक है, तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं कि W इज इक्वल टू क्या होता है सर, -P एक्सटर्नल। क्यों, क्योंकि हमारी गैस वर्क कर रही है, हमारी क्या कर रही है, गैस वर्क कर रही है, इसलिए तो अपन इसके में आगे चलेंगे, है ना। चलो तो अब मैं कैसे पुट कर सकता हूं, देखो -P एक्सटर्नल डेल्टा V। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, ध्यान से देखना। एक्सटर्नल की जगह मैं लिखूंगा P इंटरनल डेल्टा V इज इक्वल टू W। तो W इज इक्वल टू, अब P की वैल्यू निकालो, यहां से क्या मिलेगा आपको, देखो अगर मैं ऐसा लिखूं PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मानू, ठीक है, कॉन्स्टेंट की जगह मैं K लिख रहा हूं, तो क्या ऐसा वैल्यू हो जाएगा, P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो K डिवाइड बाय V गामा। ठीक है, और ये चेंज क्या होगा, बहुत छोटा सा चेंज होगा, छोटे छोटे चेंज होते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा DV। छोटे छोटे चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल है, छोटा छोटा ऊपर जाता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में प्रेशर लगता रहता है एक्सटर्नल और इंटरनल का, इसलिए इसके बीच में छोटा सा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए DV अपन ने छोटा लिया है। समझ में आ गया। तो देखो W इज इक्वल टू, क्योंकि आपका रिवर्सिबल है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर दो, K तो कांस्टेंट ही है तो ये बाहर आ जाएगा, 1/V गामा DV V1 से लेके V2 तक। ठीक है, क्या मैं इसको डायरेक्ट कर दूं आप सभी के लिए, ठीक है, आप सभी को पता है ये क्या बनने वाला है, W इज इक्वल टू -K। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, देखो ध्यान से देखना, मैं ऐसा लिख रहा हूं, 1/V को V गामा माइनस गामा लिख रहा हूं, ऊपर चला गया तो ये जाएगा V1/V2। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन का साइन जब तक नहीं हटता जब तक आप कर ना दो। ठीक है, तो मैंने अभी यहां पर नहीं लगाया है ना। तो देखो ये क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू -K, ये देखो क्या बनने वाला है, V माइनस गामा प्लस 1, V की पावर 2, मतलब V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, ये एक बार हो गया। अब इसका करो, माइनस लगेगा, दूसरी लिमिट लग रही है। ठीक है, V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस गामा प्लस 1। क्लियर यहां तक, बहुत इजी लगा। माइनस का अंदर इंटू करूंगा तो देखो अब क्या हर्ष हो जाएगा इसका, W इज इक्वल टू हो जाएगा K डिवाइडेड बाय, अब देखना मैं इनको अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, माइनस गामा प्लस 1 है तो मैं 1 माइनस गामा लिखूंगा सबको। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये जाएगा V1 माइनस गामा डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, देखो सेम है इधर माइनस, ये क्या हो जाएगा V2 1 माइनस गामा डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। बस इसका मैंने अंदर माइनस का इंटू कर दिया है। K की वैल्यू को पुट करो, K की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ अपन सभी जानते हैं PV गामा इज इक्वल टू K होता है। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या हो गई, PV गामा, तो यहाँ पे PV गामा पुट करो जरा,
W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पी वी गामा, अंदर इंटू हो जाएगा तो V1 1 माइनस गामा, ठीक है, माइनस फिर से पी वी गामा तो V2 1 माइनस गामा। सही है, सही है ना। चलो डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा और ये 1 माइनस गामा, ठीक है, ये पूरा पूरा नहीं आएगा, ऐसा और ऐसा। क्लियर है। ये आपको क्या दिख रहा है, माइनस गामा, ये आपको क्या दिख रहा है, प्लस गामा, तो दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, ठीक है, ये 1 है तो इसको P1 मान लो, इसको भी V1 मान लो, ये P2 मान लो, इसको V2 मान लो, इनटू हो रहा है ना इसलिए लिखा है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा W इज इक्वल टू P बचेगा P1, गामा में क्या बचेगा V गामा, क्यों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, बेस सेम है तो ऊपर की पावर प्लस होती है, ठीक है, और ये माइनस P2 V2 गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा और ये 1 माइनस गामा। नीचे को मैं थोड़ा घुमा रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं घुमा रहा हूं, माइनस का साइन में अगर आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि माइनस साइन का इंटू हो गया, ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ऐसा, ठीक है, P2 V2 गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, देखो मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपके पास P1 V1 गामा माइनस गामा माइनस 1। इसको आप टोटल लिख सकते हो W इज इक्वल टू चेंज इन PV डिवाइड बाय गामा माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास वर्क डन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आ जाएगा आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। एक बार अपन पीछे चलते हैं, देख लेते हैं अपन ने क्या लिखा हुआ है पीछे, देखो ये लिखा है, ये रहा आपके पास डेल्टा PV डिवाइड बाय गामा माइनस 1, ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन अपन ने क्या कर लिया, डिराइव्ड कर लिया है। कैसा लगा, मजा आया, ठीक है, ध्यान क्या रखना था, आइडियल गैस की आप सब्स्टिट्यूशन नहीं करोगे, किसकी करोगे, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला करोगे, तो ये रही आपके सामने ये इक्वेशन, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूं तो आप सभी को भी थोड़ा मजा आएगा इसको देखने में, ठीक है। क्लियर, अपन ने क्या प्रोसेस किया यहाँ पे यूज किया, ये वाला रीजन, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि अलग ही इक्वेशन है ना उसकी, तो कैसे पुट कर दोगे P इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह पे। क्लियर हो गया ना, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि PV वाला आप आइडल गैस का इक्वेशन पुट मत कर देना, कहाँ पर, इसकी जगह पर, P इंटरनल की जगह पर, ठीक है, रीजन आप समझ चुके हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अलग ही इक्वेशन है उसके, PV गामा इज इक्वल टू K। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया, तो ये था एडियाबैटिक का, ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला समझ में आ गया होगा। अब एक होती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्या होती है आपकी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो अब ये क्या होता है, ये बहुत ही अजीबोगरीब प्रोसेस है। अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट ओबेज द रिलेशन PVN इज इक्वल टू C। ध्यान से देखना, आइडियाबैटिक यहां पर खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है, ध्यान से देखो, अब एक एक इक्वेशन होती है PVN इज इक्वल टू कांस्टेंट। भैया थोड़ा सा इधर देखें है ना, अब देखो कितनी सारी हो चुकी हैं PV को लेके, एक तो थी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक क्या थी आपकी PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एक आ चुकी है अब PVN इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो यहां पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये कौन सी है, इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता, ये बस रिलेशन देता है आपको प्रोसेस और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक। अब देखो, अब ये जो अगर n की वैल्यू है, आप देख सकते हो ग्राफ में, अगर n की वैल्यू 0 हो गई, ध्यान से देखो, PV n की वैल्यू अगर, ठीक है, n अगर क्या हो गया, 0 हो गया, n 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा, PV0 इज इक्वल टू K, मतलब कांस्टेंट, तो बचेगा क्या, P इज इक्वल टू K, मतलब ये कंडीशन कौन सी हो गई आपकी, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। तो आपको ग्राफ ऐसे दिख रहा है, देखो n इज इक्वल टू जब 0 था। अब अगर यहां पर PVN, PV की पावर क्या है, n है, इज इक्वल टू K है, अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो क्या मिलेगा, PV इज इक्वल टू K मिलेगा, मतलब ये क्या हो गया आपका, बताओ, ये क्या बचा आपके पास,
पीवी इज इक्वल टू के मतलब आइसोथर्म, याद आया ना बॉयल्स लॉ, पीवी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, याद आ गया, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, ठीक है। अब एक और, अगर पीवी में पीवी एन इज इक्वल टू के में एन की वैल्यू गामा हो गई, अब भी पढ़ के आए हो, अब ये तो अभी पढ़ के आए हो, अगर पीवी की वैल्यू गामा हो गई तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या जीरो होगा, अब वो आपको पता है, ध्यान से देखो, ये हो गया क्लियर। चलो अब अगर क्या हो गया, पीवी की पावर एन हो गई तो वो पॉलीट्रॉपिक हो जाएगी, क्लियर। अब इसका वर्क डन कैसे निकलता होगा, जल्दी बताओ कैसे निकालोगे। देखो पीवी इज इक्वल टू गामा का अपन निकाल चुके हैं रिवर्सिबल में, तो पीवी एन का क्या आएगा, सेम ही आता है, बस वहां पे एन लग जाता है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो इसका वर्क डन भी सेम होता है, यहाँ पर चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम टोटल डिवाइडेड बाय n-1 होगा, वहां पर गामा था, यहां पर n होगा, और n कोई भी नंबर हो सकता है, यहां पे देखो ये n क्या होता है, कोई भी नंबर, n इज एनी रियल नंबर, द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलते हैं जिसको, n को क्या बोला जाता है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो अगर इसको मार्क करना चाहो तो इसको भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, किसको, n को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे डेरिवेशन अपन अब देख चुके हैं, देखो पीछे वाला ये वाला, ये है सीपी सीवी वाला, आप निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे उसको पता है आप सभी को, कहां से लेके चलोगे, वही क्यू से, है ना, क्यू से लेके चलोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी, है ना। एक बार आप बोलोगे तो वो अपन बात भी कर लेंगे, ठीक है, स्लाइड अपने पास एक्स्ट्रा शायद है ना। ध्यान से देखो, टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट निकल चुका, पीवीटी वाला टर्म, ये तीनों अपन निकाल चुके। फिर ये वाला अपन ने अभी निकाला था, जस्ट अभी निकाला एडियाबैटिक के लिए, ठीक है, इर्रिवर्सिबल, है ना। अब यहाँ पर देखो ये वाला वर्क डन अपन निकाल ही चुके, ये वाला आप सभी को बहुत पहले से पता है, बहुत बार यूज कर चुके हैं ये, ठीक है। और ये दोनों अपन ने अभी जस्ट निकाले, ये वाला नहीं निकाला, अगर बोलोगे तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत ईजी है वैसा तो, आपको बस कहाँ से चलना है मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। चलो फ्री एक्सपांशन है, इसमें मैं बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे मिटा दूंगा, ठीक है। फ्री एक्सपांशन में ऐसे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कैसे होगा। देखो डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक में क्यू इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल, तो जब क्यू 0 हो जाएगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, भैया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक नहीं है, एडियाबैटिक में क्यू इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर आप पुट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो चलो अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं NCVM डेल्टा टी, क्यू को क्या लिख सकता हूं NCPM डेल्टा टी, सर अब कर लेंगे, सर अब कर लेंगे, ठीक है। प्लस W को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इधर आ जाओ, पीछे वाले वर्क डन से निकाल लो यहां से, तो W को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा PV डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूं, अब यहां पर लिखूंगा मैं डेल्टा चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय n-1, ऐसा। यहां तक क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पे तो पुट कर सकते हो, यहां पे तो पुट कर ही सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो क्या करना है आपको, बस डेल टी से ऐसे डिवाइड मार देना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, देखो n जो है वो n तो दोनों में ही कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे पीवी की वैल्यू पुट कर दो, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, पीवी इज इक्वल टू nRT होता है, क्लियर है। तो यहां पर अपन वैल्यू पुट कर देंगे, NCVM डेल्टा टी इज इक्वल टू NCPM डेल्टा टी प्लस nRT डिवाइड बाय n-1। इतने सारे n दिख रहे हैं, इनको हटा लो, इनको हटा लिया जाए और t से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। इसको निकाल लो और t से डिवाइड कर दो, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन कौन सा दिखेगा भाई, पीछे वाला दिखेगा, कौन सा वाला, ऐसा वाला, ये वाला दिखेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, n तो कट गया तो मोलर गया, ठीक है, डेल्टा t नीचे आ जाएगा, t नीचे आ जाएगा, तो फिर आपके पास सिर्फ कैपेसिटी ही बचेगी CV माइनस R अपॉन n-1, क्लियर है। इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, आपके क्वेश्चंस इससे बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखते हैं फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन देखो, वैसे तो इसकी वैल्यू भी 0 ही है,
ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। वैल्यू जीरो कैसे है वो आपको समझ में आएगा इसमें। ध्यान से देखना, गैस एक्सपांड्स इन सच अ वे दैट नो हीट एंटर्स। ध्यान से चलो, मार्क कर लिया जाए मेरे साथ साथ, नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना तो एग्जिट होगी, ठीक है, रिलीज होगी। एंड नो ऑल्सो नो वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम। भैया ना तो काम सिस्टम करेगा ना तो सिस्टम के ऊपर काम होगा, ऐसा। देन एक्सपांशन इज कॉल्ड फ्री एक्सपांशन। मतलब क्या है सर, कुछ तो हो नहीं रहा है इसमें, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। देखो यहां पर एक डब्बा है, ऐसा डब्बा है, ठीक है, डिजाइन बनाना हो बना लेना। तो मैं यहाँ पे एक और डिजाइन बना देता हूँ, ऐसे नया सा बना देता हूँ। क्लियर, ये एक डब्बा है। अब क्योंकि यहां पर हीट नहीं है, ठीक है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो अब देखो मैं कैसे बना रहा हूं इसको। मैं मान लेता हूं यहां पर ये जो वॉल है, ये कौन सी वॉल है आपकी, इंसुलेटेड वॉल है। कौन सी है, इंसुलेटेड है। ये देखो ये पॉलीवॉल, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से देखते रहना, ठीक है, बहुत इजी लगेगा, वैसे तो मैं खुद बता रहा हूं। ये देखो ये क्या है, Q इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि इंसुलेटर बॉन्डेड है। हीट क्या नहीं कर पा रही है, ना तो अंदर आ पा रही है ना तो जा पा रही है हीट, ठीक है। तो क्या हो गया ये इंसुलेटर। इसके अंदर लगा हुआ है पिस्टन। क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा तो हुआ है पिस्टन, लेकिन ये वाला जो आपको पिस्टन दिख रहा है ये काम ही नहीं करता। तो W इज इक्वल टू 0 हो गया। 0 कब होगा, जब नो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाई। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब इसमें प्रोसेस में होगा क्या, ठीक है। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन, अगर मैं इस परिभाषा के अकॉर्डिंग चलूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q तो 0 है, हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है और कोई काम नहीं हो रहा है बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो डेल U क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं, जितनी इंटरनल एनर्जी उसके अंदर होगी, मतलब इनिशियली जो इसके अंदर होगी, वही इक्वल होगी फाइनल के, वही इक्वल क्या होगी, फाइनल के। समझ गए। तो ये है आपका फ्री एक्सपांशन। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब इसमें इतना लिखो, या फिर मेन जो है आपका वो इतना लिखो, फिर अपन एंट्रोपी पर चलते हैं। अब देखो एंट्रोपी, ठीक है, इसको मैं पहले से ही क्या अलग से एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। ये आपका स्कूल है ना, ये आपका स्कूल है। यहाँ पर बड़ा सा एक प्लेग्राउंड है, ठीक, जहाँ पर आप सभी की मॉर्निंग प्रेयर होती है, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मॉर्निंग प्रेयर करा रहे हैं, ठीक है। 3 लोग हैं मान के चलते हैं। तो आप सभी कैसे रहते हो, लाइन में रहते हो, एकदम डिसिप्लिनली अरेंज रहते हो प्रेयर के लिए, है ना, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अभी आप क्या हो, एकदम ऑर्डर में हो, ठीक है, एकदम डिसिप्लिन में हो। अब क्या हो रहा है, ये तो किसका टाइम था, प्रेयर का टाइम था, ये हो गया आपका प्रेयर का टाइम। अब जैसे ही आपका लंच टाइम होता है, ये हो गया सेम सिनेरियो, लेकिन अब लंच टाइम हो गया। तो आप एक जो बंदा है वो यहाँ भाग रहा होगा, यहाँ भाग रहा होगा, यहाँ, ठीक है। तो अब आप क्या हो गए, डिसिप्लिन में नहीं रहे, है ना। तो अब आप ऑर्डर में नहीं रहे, ये क्या हो गए, आप डिसऑर्डर हो गए, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये 2 सिनेरियो हो गए। अब देखो एंट्रोपी, बड़ा मजा आएगा। एंट्रोपी क्या है, द डिसऑर्डर, ये वाला, द डिसऑर्डर और डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन अ सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर एक्सप्रेस्ड बाय अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो भैया थर्मोडायनेमिक में एक जो आपका स्कूल है वो क्या है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, क्लियर है, जिसके अंदर आप रैंडमनेस की स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी हो जाएगा। क्लियर है, मतलब कितने ज़्यादा रैंडम हो आप। तो अब आप अपने आप को मत रखो, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल को रखो। जितनी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगा गैस के अंदर, उतनी ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। अपन इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे और अच्छे से।
अब देखो अगर मैं मैथमेटिकली बताना चाहूं तो मैं कैसे बताऊंगा, ध्यान से देखना। एक सिस्टम है, ठीक है, यहां पर हीट का रेशियो ऑफ हीट, ठीक है, कब आइसोथर्मल पर, ठीक है, उस सिस्टम का, वो सिस्टम क्या है आपका, रिवर्सिबल सिस्टम है। जो सिस्टम है वो क्या है आपका, रिवर्सिबल है, ठीक है। वो जो एब्जॉर्ब कर रहा होगा उसको एंट्रोपी बोलते हैं। तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी वो सिस्टम है जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, आइसोथर्मली, ठीक है, ये वाला, तो उसको ही क्या बोला जाता है, एंट्रोपी बोला जाता है, ठीक है। चलो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो डेल एस को ही एंट्रोपी बोलते हैं, ये समझ लो। डेल क्यू क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, एब्जॉर्बिंग हीट, ठीक है। और ये सिस्टम क्या है आपका, रिवर्सिबल सिस्टम है, रिवर्सिबल सिस्टम है, ठीक है, रिवर्सिबल सिस्टम है। अब देखो डेल लगा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया आपके पास, स्टेट फंक्शन हो गया। ये क्या होता है आपका, स्टेट फंक्शन होता है। और इसको ये क्या बताता है आपका, डिग्री ऑफ रेंडमनेस, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपकी एंट्रोपी में होती है। अब कैलकुलेशन कैसे करने वाले हो, चलो देखते हैं। कहां से जाओगे, फिर से वहीं से जाएंगे हम, कौन सा, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बात क्या है यहाँ पे, क्यू क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है, और डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा टी होता है, डेल्टा वी होता है, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यहां तक सभी को क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। ये हो गया। अब देखो मैं यहां से अगर क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आएगा, टी डेल्टा एस माइनस पी एक्सटर्नल को तो जैसे का तैसा ही लिख रहा हूं, ये डेल्टा वी हो गया, क्लियर। अब देखो u को मैं क्या लिख सकता हूं, u को मैं लिख सकता हूं एन सी वी एम डेल्टा टी, बहुत सही, लिख सकता हूं डेल्टा टी। देखो अब इसको मैं इस साइड लेके आ रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो एन सी वी एम डेल्टा टी प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। ये हो जाएगा, यही हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो P एक्सटर्नल को मैं क्या लिख सकता हूं, NRT वाला, फिर से रिलेशन लगाओ तो यहां पे हो जाएगा N CVM डेल्टा टी प्लस P एक्सटर्नल को मैं लिखूंगा, आप ध्यान से देखते रहना, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं NR T डिवाइडेड बाय V डेल्टा V इज इक्वल टू T डेल्टा S। यहां तक क्लियर। अब देखो क्योंकि रिवर्सिबल है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और जितनी भी डेल वाली टर्म है अब वो क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, क्योंकि स्मॉल चेंज आता है। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर t से डिवाइड कर रहा हूं, ये देखो, तो मैं t से डिवाइड करूंगा, यहां पे ये t से डिवाइड, ठीक है, ये t से डिवाइड करूंगा, और यहां पर t से डिवाइड कर रहा हूं, ये भी t से डिवाइड कर रहा हूं, क्लियर है। ध्यान से देखते रहना। तो ये वाला t और ये वाला t तो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्या क्या बच गया आपके पास, ये आपके पास बच गया एन सी वी एम इंटीग्रेशन T1 से T2 1/T, ये डेल्टा टी क्या हो गया, dt हो गया, प्लस ये क्या बच गया, NR डिवाइडेड बाय 1/V dV, छोटा वाला, ये क्या हो जाएगा आपके पास, V1 से लेके V2 हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा एस। क्यों, ये t से t तो कैंसिल हो गया, क्लियर। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, देखो क्या बचने वाला है आपके पास, NCVM, ठीक है, क्या बचेगा, NCVM, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ln, ये हो जाएगा आपके पास, ये बचा आपके पास ln, ये हो गया, और T2/T1 प्लस NR ln, ये बच गया आपके पास V2/V1, ठीक है। तो ये बना आपका फाइनल एक्सप्रेशन डेल्टा एस। आपके लिए मतलब की बात क्या है, ये तो आपको पता चल गया कि डिराइव ये ऐसे होगा, आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो अपन ने ये वाला डिराइव करा हुआ है, ध्यान से देखो,
ये डिराइव करा हुआ है। और हम सभी एक रिलेशन जानते हैं, कौन सा, CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R होता है। तो यहां से मैं अगर CVM की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास, देखो यहां पे क्या बच जाएगा फिर, CPM माइनस R, ये बनेगा। अगर आप CVM की जगह पर CPM पुट कर दोगे तो आपके पास कौन सा रिलेशन देखने को मिलेगा, आपको ये वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस जो आते हैं डायरेक्ट इस वैल्यू के अंदर अगर आप पुट करोगे, ठीक है, तो आपके सीधे आंसर आने वाले हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो ये बात किसकी हो गई, इर्रिवर्सिबल की। ये बात किसकी हो गई, इर्रिवर्सिबल की। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल में क्या होगा, ध्यान से देखना, एडियाबैटिक रिवर्सिबल है ये, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि एडियाबैटिक है। तो ध्यान से देखते रहना अब क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपके पास डेल एस इज इक्वल टू प्लस क्यू रिवर्सिबल था, डिवाइड बाय टी था, ये टी तो क्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो डेल एस इज इक्वल टू बी 0 हो जाएगा, डेल एस इज इक्वल टू बी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये था आपके पास इर्रिवर्सिबल किसका फॉर्मूला। क्लियर है, समझ में आ गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में रिवर्सिबल बोला था, ठीक है, लेकिन ये इर्रिवर्सिबल का फॉर्मूला याद रखना। रिवर्सिबल में क्या हो जाता है, क्यू 0 हो जाता है, ठीक है, एडियाबैटिक क्यू में। और सिंपल सी बात है, अगर एडियाबैटिक की बात कर रहे हो तो दोनों में ही क्यूज क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा, है ना। समझ गए इतना। पी एक्सटर्नल अपन ने पुट करा, पी एक्सटर्नल, और हाँ, अगर पी आप रिवर्सिबल लेते तो यहाँ पर अपन पी इंटरनल जरूर बोलता मैं कि पी इंटरनल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो दोनों सेम ही हो जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अब जो आपका एंट्रोपी है वो कुछ कुछ फिजिकल स्टेट पर या फिर फिजिकल चीज़ों पर, फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं सॉलिड के अंदर क्या होता है, ऑर्डर बहुत अच्छा होता है, फिर लिक्विड में थोड़ा सा कम अच्छा ऑर्डर होता है, और गैस में तो मैं बोलूंगा ऑर्डर होता ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा रैंडम कौन सा हो जाएगा, गैस सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी आपकी, रैंडम हो जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी फॉर गैस, लिक्विड और सॉलिड के बीच में बताओ क्या रिलेशन होगा, तो आप बोलोगे उनसे कि जो एंट्रोपी होती है सबसे कम सॉलिड में होती है और सबसे ज्यादा गैस के लिए होती है। क्यों, क्योंकि गैस इधर उधर भागने लगेगी, सबसे ज्यादा रैंडम कौन सा होगा, गैस होगा। स्टेबल कौन रहता है, एक ही जगह पर टिका कौन रहता है, सॉलिड टिका रहता है, इसलिए एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, आपकी गैस की, और एंट्रोपी उसकी कम होगी। क्यों, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम रैंडमनेस, उतनी कम एंट्रोपी, बस ये याद रखना है। चलो, अब अगर केमिकल रिएक्शन की बात करूं, मैं मान के चल रहा हूं कि ए जो था वो सॉलिड था, ठीक है, जिसने ए जो है, अब जो बी है वो उसने गैस बना लिया। तो यहां पर क्या हुआ, देखो सॉलिड से आप गैस में चले गए, मतलब यहां पर क्या था, बहुत ज्यादा रैंडम थे आप, यहां पर आप क्या थे, बहुत ज्यादा स्टेबल थे, अब क्या हो गए, एकदम रैंडम हो गए। तो याद रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर Ng ज्यादा है, Ng इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एंट्रोपी जो रहेगी वो 0 के इक्वल नहीं रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा रहेगी, एंट्रोपी सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, मतलब Ng मतलब क्या बताता है, Ng मतलब बताता है कि टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, या फिर आपके क्या बताता है, चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। अपन क्या कैसे निकालते थे Ng को, फाइनल प्रोडक्ट गैस नंबर पर, मतलब कि प्रोडक्ट साइड पर जितनी भी गैसेस है वो, और माइनस रिएक्टेंट साइड पर जितनी भी गैसेस है वो, ठीक है। तो अपन Ng वैसे निकालते थे, और अगर गैस आ गया तो मतलब उतनी ज़्यादा उसकी क्या है, आपकी रैंडमनेस है, मतलब उसकी ज़्यादा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी है। समझ में आ गया, Ng ज़्यादा है तो। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर Ng की वैल्यू, ध्यान सुनो, चलो अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, A जो है वो सॉलिड है, और अब ये जो A है जो B बन गया, अच्छा ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। ध्यान से देखते रहना, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बन गया। अब मैं आपसे पूछूंगा, यहां पर Ng तो है ही नहीं, मतलब कोई भी गैस तो है ही नहीं, तो यहां पर आप क्या बोलोगे मेरे से कि सर इसकी एंट्रोपी 0 होगी। अरे भैया नहीं होगी, ठीक है, Ng अगर 0 आ जाए तो ये मत बोल देना कि क्या हो गई, एंट्रोपी 0 हो गई। क्यों, क्योंकि भैया सॉलिड से लिक्विड पे गया है,
मतलब ऑर्डर तो उसका कम हो गया, तो एंट्रोपी तो उसकी आएगी कुछ ना कुछ, मतलब इसकी एंट्रोपी क्या हुई है, एंट्रोपी में इजाफा हुआ है। एंट्रोपी क्या हुई है, बढ़ी हुई है, इजाफा हुआ है। समझ गए। चलो टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर में क्या होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी। क्यों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। लेकिन सर इधर आइए, आपने यहां पर लिखवाया था कि यहां पर डेल एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी होता है। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है सर तो एंट्रोपी कम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अरे ना जी, ऐसा थोड़ी होता है। क्या है यहां पर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये भी तो बढ़ेगा ना, हीट भी तो बढ़ेगी ना केमिकल रिएक्शन में या फिर कुछ भी सिस्टम में। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो भैया हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, समझ गए। तो वहां पर मत फंस जाना, बहुत लोग फंस जाते हैं इधर, तो आप मत फंसना मगर, ठीक है। चलो अब अगर प्रेशर की भी बात करूं मैं, प्रेशर की अगर मैं बात कर रहा हूं, फोर्थ पॉइंट, तो जितना ज्यादा आपका क्या होगा, प्रेशर होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही कम उसकी क्या होगी, एंट्रोपी होगी। रीजन, प्रेशर में क्या होता है, रैंडमनेस कम हो जाती है, जगह कम बचती है इधर उधर घूमने के लिए, ठीक है। और इधर उधर अगर वो नहीं घूम पाएगा तो उतना रैंडम नहीं हो पाएगा, रैंडम नहीं हो पाए तो एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर, समझ गए। जैसे कि कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, कुछ नहीं करना, सेम ही। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन मतलब कि कोई भी चीज या फिर कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको निकालने की एंट्रोपी। तो ये क्या हो जाएगी, देखो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, इसको कैसे निकालते हैं, ऐसे H फ्यूजन लिखा जाता है नीचे, इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो Q को जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो H, ये हो जाएगा आपके पास क्या, फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो यहां पे क्या हो जाएगी, एंट्रोपी, ऐसे एंट्रोपी निकाली जाती है, ठीक है। डेल एस, यहां पे क्या होगा, डेल एस इज इक्वल टू डेल एच, और यहां पर क्या हो रहा है, आप देखो सबलाइम हो रहा है, ये एच सबलाइम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। सेम ही रहता है, बस आपको क्यू की जगह पर क्या पुट कर देना है, फ्यूजन पुट कर देना है। हीट ऑफ फ्यूजन उसको ही बोल देते हैं क्या, आप ऐसा बोल देते, इसमें टर्म में आ जाता है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो अगर कोई भी जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस के अंदर जा रहा है या फिर वेपर में जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे कि कपूर इसका एग्जांपल होता है, कैम्फर, कैम्फर को आप अगर खुले में रख रहे हो तो वो पहले सॉलिड होता है, फिर जब जाता है तो वेपर बन जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, सॉलिड मतलब उसकी ऑर्डरनेस कितनी ज्यादा थी, ऑर्डर में था वो, अब जैसे ही वो गैस में चला गया, वेपर में चला गया, वो डिसऑर्डर हो गया, रैंडमनेस बढ़ गई, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें अगर एंट्रोपी निकालोगे तो डेल एस इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा डेल एच सबलाइम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। सेम अब वेपराइजेशन में कहां से कहां जाते हो, कोई भी सब्सटेंस जो रहेगा वो लिक्विड से गैस में जाएगा, और गैस में जाएगा तो क्या होगी, उसकी एंट्रोपी फिर से बढ़ेगी। जितनी भी चीजें, चलो छोड़ो, ओवरऑल समझते हैं समरी, जितनी भी चीजें गैस के अंदर जा रही हैं, सॉलिड से, लिक्विड से, किसी भी चीज से, तो वहां पर आपका क्या बढ़ने वाला है, एंट्रोपी बढ़ने वाला है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, डेल एस इज इक्वल टू डेल एच, यहां पर क्या है, ये वेपराइजेशन है, बिल्कुल वेपराइजेशन है, डिवाइड बाय टेम्परेचर, ठीक है। तो इससे कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, सीधा यही सिर्फ यही वाले फॉर्मूले पुट करने रहते हैं। इसकी वैल्यू आपको गिवन रहती है, आपसे पूछ लेता है बताओ एंट्रोपी निकालो या फिर टेम्परेचर बता दो। एंट्रोपी भी आपको कभी कभी गिवन होगी, तो टेम्परेचर कभी कभी गिवन होगा। तो क्लियर, समझ में आ गया। तो ये किसके बारे में था, एंट्रोपी के बारे में था। क्लियर है, मेन जो था वो है आपका फॉर्मूलेज। कौन से फॉर्मूलेज, ये वाला एक ये फॉर्मूला, और आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो पीछे लिखाए थे मैंने, ये वाले, ठीक है, जिसको मैंने आज आपको पूरा डिराइव करके बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका आएगा गिब्स एनर्जी पर, वीडियो आने वाली है। अब कुछ आप लोग बोलोगे जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस वगैरह जितनी भी सारी हैं वो कहाँ हैं, वो आती हैं बेटा थर्मोकेमिस्ट्री में, ये थर्मोडायनेमिक है, थर्मोकेमिस्ट्री में आती है। वो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, वो अपन कवर कर लेंगे, जिसमें हेस लॉ, ये सब चीज़ें की आती हैं। क्लियर है, तो चलो
इतना सब लिखो, मेरे ख्याल से आज के लिए ये बहुत है। चलिए जाते जाते कुछ क्वेश्चंस देके जा रहा हूं आपको मैं, और वो क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग होता है लिक्विड का तो एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ता है, पहला। दूसरा, जब आइस से आप वाटर में जाते हो तो एंट्रोपी के क्या फर्क पड़ता है, दूसरा। तीसरा, ये वाला जरूर बताना, तीसरा, जब आप इलास्टिक को खींचते हो, रबर बैंड को खींचते हो तो रैंडमनेस बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, तीसरा ये। और चौथा, अगर मैंने किसी भी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डाल दिया, ठीक है, तब उसकी एंट्रोपी में क्या फर्क आता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके नाम पे मैं छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं उम्मीद कर रहा हूं कमेंट में आप मुझे ये वाले आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो कुछ खत्म होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नो फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखें।